यूपी बोर्ड की परीक्षा में लखनऊ में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले शिवांश पांडे को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके माता पिता ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही साथ बाल निकुंज इंटर कॉलेज मोहिबुल्लापुर में उनको सम्मान दिया गया। यही नहीं, डीआईएस कार्यालय वहाँ पर भी उनका सम्मान बढ़ाया गया। चारों तरफ उनको बाराबंकी में भी सम्मानित किया गया। आप देखें लखनऊ से राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट। करेंगे लखनऊ के एक ऐसे होनहार योद्धा से जिन्होंने अपने कदम पहले ही रख दिए हैं आगे बढ़ने के लिए सफलता के। कौन कहता है कि मित्रों सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो, एक कहावत कही गई है। ऐसा ही शिवांश पांडे ने लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की कर दिखाया है। हम उनसे बात करेंगे। उनकी थर्ड रैंक आई है, 96.1% नंबर हैं और वो बाल निकुंज इंटर कॉलेज मोहिबुल्लापुर लखनऊ से पढ़े हैं। और हम पहले उन्हीं से जानते हैं, फिर उनके माता पिता से पूछते हैं कि कैसे किया है। तो आप बताइए कि इस तरीके से नंबर कितनी पढ़ाई करके आप लाए? जैसे हमारे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्कूल में जितनी मेहनत हम करते थे उतनी ही मेहनत हमारे टीचर्स हमारे लिए करते थे। कंधे से कंधा लगाकर टीचर हमारे साथ चलते थे और किसी भी टाइम पर अगर हमको कोई डाउट है तो टीचर ये नहीं देखते थे कि रात के 11 बजे या कोई भी टाइम हो। टीचर कहते थे आप मुझे कॉल करिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप किसी भी टाइम मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपने ये इतने नंबर लाए हैं, आपने काफ़ी नाम रोशन किया है माता पिता सहित पूरे अपने बाराबंकी ज़िले का भी, जहाँ के आप रहने वाले हैं, और सब चारों तरफ खुशियों का माहौल है। तो क्या आप आगे करना चाहते हैं? मैं अभी तो आगे आईआईटी में जाना चाहता हूँ और बाकी आगे भविष्य के लिए सिविल सर्विसेज मैंने चुना है। सिविल सर्विसेज चुना है, इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज के लिए तो जैसे कहा जाता है कि 6 to 12 का कोर्स ही चलता है, तो अभी से ही निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो आगे फिर तो अच्छी हाई जगह स्कूल में जाएंगे। यूपी बोर्ड में कितने परसेंट नंबर आपके आए हैं? मेरे 96.17 है। इसके लिए आपने क्या कुछ अलग से योजना बनाई या शिक्षकों के ही सहारे रहे? देखिए, योजना अपनी अलग से ही बनाना चाहिए, वो तो अपने माइंड पर डिपेंड करता है। अगर ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम बुक लेकर के बैठे रहें। जब मन हो आपका तब पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही उठिए। और जैसे कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी है, अच्छी बात है, दूरी बनाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूरी बनाई जाए। मैंने भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, लेकिन उसके सही दिशा में प्रयोग करना है। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें भी आप स्टडी का मटेरियल देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर समय रील्स में ही अपना समय गवाएँ। तो आपने कि किस विषय में किया है? हाई स्कूल किस नंबर से, आपके कितने परसेंट आए हैं, और कौन कौन विषय थे आपके पास? मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आर्ट विषय थे। और क्लास टीचर कौन थे आपके? मेरे क्लास टीचर मिस्टर सुनील कुमार सिंह जी थे, जिनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है और मैं उनसे बहुत ही खुश हूँ। उन्हीं की ये मेहनत है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देख रहे हैं, आप बता रहे हैं शिवांश पांडे जी अपने गुरु को अपना श्रेय दे रहे हैं। ये जो आपने इतने परसेंट लाए हैं नंबर, और ये किसको अपना श्रेय देना चाह रहे हैं? ये श्रेय मेरे पूरे स्कूल के सभी टीचर्स का, मेरे प्रधानाध्यापक जी का और मेरे जितने भी इंचार्जेस मैम हैं, और खास करके जो मेरे माता पिता और मेरी दीदी, जिन्होंने हमेशा ही मेरा समर्थन किया। और जब भी थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम होती थी तो सब लोग भी डांटने लगते थे कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, और हर एक मार्ग पर इन लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम उनके माता पिता से भी बात करेंगे, नीलम पांडे जी से, जो एक खुद शिक्षिका हैं और उन्होंने अपने बच्चे को कि बहुत ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बच्चे ने भी टॉप कर दिखाया। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे होनहार उज्जवल बच्चे के लिए? ऐसा है कि बच्चे के ये तो है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है रोज, मतलब सबसे पहले तो अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, रेगुलर। और इसके लिए बच्चे ने ये किया कि वो कहीं भी जाने आने के लिए उसने कहीं भी ये नहीं किया कि मुझे यहाँ पर जाना है। वो सबसे पहले उसने स्कूल जाना और सेल्फ स्टडी स्टार्ट रखी है। और साथ ही हम लोग भी हेल्प करते रहते थे, घर में भी हेल्प होती थी, और साथ ही स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, जिससे कि बच्चा इस तरीके के मतलब मार्क्स लाने में, परसेंटेज लाने में सफल रहा। और बच्चे ने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है, रात में या दिन में, सुबह शाम, मतलब स्कूल से आने के बाद उसने कम से कम 4-6 घंटे की पढ़ाई अपने स्टडी, सेल्फ स्टडी में ये टाइम दिया है। बच्चे के आगे बढ़ने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको भी ये बच्चा आपका आगे बढ़ रहा है और अच्छे नंबर लाए, टॉप किया है, तो कैसी खुशी महसूस कर रही है? बहुत खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और हम मेरी ये इच्छा है और बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी और अधिक अच्छे अंक ला करके और आगे उन्नति के पथ पर जाए। अब हम बात करेंगे उनके पिता से, राजू पांडे जी से।
जो बहुत ही बड़े संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं और भातखंडे जैसे विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, डिग्री हासिल की और पूरी तरीके से पूरी देश दुनिया में बांसुरी वादक के रूप में विख्यात हैं और एक शिक्षक हैं और हमेशा से ही शिक्षण का ही कार्य उन्होंने किया है। और हम उनसे जानना चाहेंगे ऐसे होनहार बच्चे के लिए आप क्या सिखा रहे थे, क्या कह रहे थे, कैसे आपका बच्चा बहुत ही टॉप कर गया? देखिए, जैसे कि बचपन में हमने भी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, तो विवेकानंद जी की 2 बातें हमको बहुत अच्छी लगी थी। एक तो एकाग्र हो जाइए, अगर एकाग्रता आपके मन में है, कंसंट्रेशन आपके मन में है, तो और दूसरी बात ब्रह्मचर्य यानी कि अच्छी राह, नेक राह, अगर इस पे चलते हैं तो उन्होंने कहा था कि लगभग सारी विद्याएँ एक साथ सीखी जा सकती हैं। जैसा कि वो कई लोगों से एक साथ बात कर लेते थे, वही शिक्षा मैंने अपने बच्चे को दी और मेरा बच्चा भी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता है। तो हम ये मेहनत इसके साथ करते रहें। हमारी वाइफ़ भी मेहनत की, 200 किलोमीटर की यात्रा करके सीतापुर मछरेटा ब्लॉक में पढ़ाती हैं, रोज़ लगभग पौने 200 किलोमीटर आना-जाना और इतनी दूरी तय करके वो कोऑपरेट करती रहीं। और हम तो खैर चलते-फिरते चूँकि लगभग सभी विषय के बारे में हम बच्चे को बताते रहते कि हम अगर खाना भी खा रहे हैं या गाना भी गा रहे हैं तो बच्चे से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेते थे, चाहे हिंदी का हो, चाहे साइंस का हो या मैथ का हो, और उसका जो भी कन्फ्यूजन होता था उसको हम स्वयं दूर कर देते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आगे फिर पूछेगा। इस प्रकार से बच्चे के साथ हम हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे, चाहे हम बाहर भी रहे हों तो कॉल करके भी हम उससे पूछा करते थे क्या स्टडी चल रही है। लखनऊ राजधानी में आपका बच्चा तीसरा स्थान लाया, बड़ा टॉप किया और यहाँ से जाए लखनऊ, सीतापुर और आपके गृह जनपद बाराबंकी में भी बड़ा खुशी की लहर है। क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, 3 मंत्र यहाँ पे हैं पढ़ाई के कि बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है या मन नहीं लगता है, तो सबसे पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट है जो लिखाई जाती है स्कूल में या पढ़ाई जाती है, गुरु लोग पढ़ाते हैं, उसको लिखना, पढ़ना और सोचना तीनों एक साथ एक बार कर लें। उसके बाद दूसरी बार उसको एक बार पढ़ लें और तीसरी बार याद करना चालू करें, तब जाके वो चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और माइंड में बैठ जाती है। ये नहीं कि डायरेक्ट उस सब्जेक्ट को याद करना चालू करें, उसको एक बार लिखें और लिखते हुए इसको देखते रहें और पढ़ते रहें, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियाँ उस पे टिका दें, पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ। इस प्रकार से जब हम उस पे कंसंट्रेट हो जाएँगे तो वो सब्जेक्ट हमको, वो विषय हमको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर डायरेक्ट कोई चीज़ याद करने लगते हैं तो उसमें हमारे दिमाग पे भी ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। जैसे कि हम कहीं किसी रास्ते पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो एक बार जाते हैं रास्ता समझ में नहीं आता, दूसरी बार जाते तो थोड़ा समझ में आता, फिर रेगुलर जाते रहते तो आँख बंद करके भी साइकिल चला के जा सकते हैं। वैसे ये पढ़ाई है। तो हम इस देश को, समाज को और जितने भी बच्चे चाहे यूपी टॉप हों या डिस्ट्रिक्ट टॉप हों, सभी के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि कहीं आंधी या तूफान ना आ जाए तो उससे पहले ही अपना ठिकाना करें, अपने जीवन की ज्योति को बुझने न दें, अपने जीवन में खुद ही उजाला करें, फिर उजाले को देने की कोशिश करें, घर को रोशन करें, जग को रोशन करें, वतन को रोशन करें। और इस प्रकार से सभी बच्चों को अपनी ओर से विशेष रूप से हार्दिक बधाई और आशीर्वाद देता हूँ कि सभी बच्चे जो सफल हुए हैं वो भी, और जो अगर कोई पीछे रह गया वो भी और मेहनत करे और आगे उन्नत करे। ऐसा नहीं कि किसी की मेहनत बेकार जाती। हम लोग भी अगर मेहनत किए हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी क्षेत्र में, तो आज उसकी उन्नति पे हम लोग पहुँच चुके हैं। ऐसा नहीं कि समाज जानता नहीं या पहचानता नहीं, हमारी मेहनत है, ऐसी ही मेहनत बच्चों को रेगुलर करनी है। करती रहनी चाहिए। अब हम शिवांश पांडे की सिस्टर है और हम उससे भी जानना चाहेंगे कि वो बच्चे ने आपको भी श्रेय दिया है, तो इसका मतलब आपका भी अतुलनीय योगदान रहा है कि तो किस तरीके से आप भी क्या उसको कुछ सिखाती थी, पढ़ाती थी या कुछ विषय में बताया करती थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शताक्षी पांडे है। और हाँ, जो मतलब श्रेय हमें दिया है उसके लिए थोड़ा तो मेरा योगदान भी रहा है कि मतलब ये है कि हाँ, कोई भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता था तो हमसे पूछता था, तो जितना हम उसको अच्छे से समझा पाते थे उतना हम अपनी कोशिश करते थे कि उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो आपको श्रेय दे रहा है, इसका मतलब आप किस क्लास में हैं? मेरा बीएससी फाइनल हो चुका है। बताइए, बीएससी में होते हुए आपने अपने भाई को टॉप करा दिया, मतलब इससे अच्छी खुशी की और क्या बात हो सकती है? आप देख रहे हैं शताक्षी पांडे जी बता रही हैं, पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर किस तरीके से खुशियां मना रहा है और बड़े ही प्रसन्न हैं। और बच्चे क्या आगे बढ़ना चाहते हो तुम? मैं आगे, जैसे मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आईएएस बनने की तैयारी है मेरी। आईएएस बनने की तैयारी हुआ। देखा कितना बड़ी बात कही है बालक ने। आप देखिए, आप लोग इसे सीखिए और आगे बढ़िए। राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ से एक रिपोर्ट।